शाही करम सतगुरु गुण लिखा न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबेगन ब्रह्म स्तुति चल रही। अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद घन पर ब्रह्म परमात्मा रंतित राम, जो सब घटों में रमन कर, जिनके बिना एक सुई की नोक की बराबर जगह में खाली नहीं, खाली जगह में भी वो भरपूर भरे हुए हैं। ऐसे परमात्मा की स्तुति चल रही, ऐसे परमात्मा की स्तुति हो रही। महाराज श्लोक में फरमा रहे हैं, धर्मो न कर्मो ज्ञानो न ताई, नहीं बाप मैया बहना न भाई। दिष्टो न मुष्टो नामो न ठाना, कहे इम सुखम ब्रह्म बखाना। जातो न पातो न्यातो न मेला, नहीं धूप रूपंग संगी न केला। आबो न जाबो के बो न काई, कहे इम सुखम ब्रह्म गुसाई। छोटो न मोटो फोरो न भारी, नहीं कहने की मत था बिचारी। जन्म्यो न जननी बंधु न मेला, कहे इम सुखम ब्रह्म अकेला। गीसाव पुष्पंग जलमीन पंथो, उड़े भिवंग भौरा कह गेल संतो। से जास सुखम सो जीव जाने, यूं ब्रह्म सुखम कोई संत पिछाणी। ब्रह्म का सुख की बात है, ब्रह्म के आनंद की बात है। नित्य आनंद है, भजन का आनंद है, सदैव रहने वाला आनंद है। ये कैसे प्राप्त होता है? महाराज कह रहे हैं, धर्मो न कर्मो ज्ञानो न ताई। न ये धर्म में है, न ये कर्म में है, और न ये ज्ञान में है। न इनके बाप है, न इनके माता है, न इनके बहन है, न इनके भाई है। ऐसे वो सतराम जी हैं, जो न दृष्टि में आते हैं और न मुट्ठी में आते हैं। दृष्टि में जो कुछ भी आता है वो सब माया होती है, और वो परमात्मा तो दृष्टि में आंखों से दिखते ही नहीं, और उनका कोई ठोट ठिकाना भी विशेष नहीं है कि वहीं मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं, सर्वत्र व्यापक है वो। इस प्रकार से महाराज करे, आप सब जगह ब्रह्म का सुख ले सकते। जहां आप रहते हैं वहीं ब्रह्म भरपूर है। तो जहां आप रहते हैं वहां है, तो आपके गट के भीतर भी। तो आप बहिर्मुखता को छोड़कर अंतर्मुखी हो जाओ। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में धरिए। सुरता को अपने राम जी के नाम के सुमरण में लगा दो। अपनी सुरता जब सुमरण में लग जाएगी तो गट के भीतर ही आपको परमात्मा के आनंद स्वरूप दर्शन होने लगेंगे। और वो परमात्मा कैसे? जातो न पातो न्यातो न मेला। उनकी कोई जाति नहीं है, उनकी कोई पाति नहीं है, उनकी कोई न्यात नहीं है। नहीं धूप रूपंग संगीन अकेला, न उनका कोई रूप है, न वो किसी के संग है, और न वो किसी अकेले में। वो तो बिल्कुल अकेले में भी नहीं है। अकेले में क्यों नहीं? क्योंकि सबके संग है। और संगी क्यों नहीं है? क्योंकि वो सबसे अलिप्त। ऐसे वो परमात्मा है। कह रहे आबो न जाबो केबो न काई। उनका आवागमन नहीं, उनका जाना, न वो जाते हैं न वो आते। वो तो वैसे के वैसे ही रहते हैं। रहने वाले राम हैं, बाकी आने जाने वाले सब माया है। जो भी आती है माया आती है, जो जाती है वो माया जाती है। तो माया का शरीर आता है, माया का शरीर जाता है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि आत्मा तो वैसी रहती है। तो आबो न जाबो केवो न काई। महाराज फरमान के उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जितना कहो उनके बारे में उतना कम है। और मुख की हाजत नहीं है कि उनका संपूर्ण वर्णन कहकर बता सके।
उनकी सारी बात कहकर सुना सके, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि अनंत, हरि की कथा अनंत है। तो महाराज फरमाने कि उनके बारे में क्या कहना, कहने में आते ही नहीं। 52 अक्षरों से बाहर है, अनिर्वचनीय है, इसलिए वो कहने में नहीं आते हैं। कहने कहे इम सुखम ब्रह्म गुसाई, इस प्रकार से महाराज करें कि वो ब्रह्म का सुख इंद्रियों में, इंद्रियों से अतीत है। देखने में नहीं, सुनने में नहीं, गुनने में नहीं। कह रहे देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमारथ नहीं। जब तक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गुन रहे हैं मन के अंदर, तब तक तो कह रहे हैं कि इंद्रियों के सुख की आसक्ति बढ़ रही है, रस की आसक्ति बढ़ रही है। तो ये तो मोह का मूल है, आसक्ति का मूल है। परमात्मा तो आसक्ति से रहित करने वाले, इंद्रियों के सुखों से अलग करने वाले, ऐसे वो परमात्मा है। ऐसे उनका सुख है जो नित्य प्राप्त होता रहता है, जिसमें शरीर की भी अपेक्षा नहीं रहती है। तो इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की, चित्त की कैसे अपेक्षा होगी। फिर श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूल। कह रहे श्वासों के बिना है, पवन के बिना है। पवन श्वासें भी प्रकृति की बनी हुई है। वायु जो है वो 5 तत्वों में एक तत्व है, प्रकृति का तत्व है। लेकिन वो परमात्मा तो, सत परमात्मा तो इस वायु तत्व से भी अतीत है, उनसे भी ऊपर है, उनसे भी अलग है। तो महाराज करे मुख सिमरन पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, तो वह बारी सुखराम के कौन खोले आए। करे मुख की हाजत नहीं है कि उनको गा सके, बोल सके, उनके बारे में कह सके। तो बोले मुख सिमरन तो वहां तक पहुंचता ही नहीं, श्वासें तो वहां तक पहुंचती ही नहीं। श्वासें तो सब नीचे रह जाती है, प्रकृति की है इसलिए। मुख भी इंद्रिय है इसलिए नीचे रह जाता है। न इंद्रिय जाती है, न मन जाता है, न बुद्धि जाती है, न चित्त जाता। ये सब सूक्ष्म शरीर भी यहीं रह जाता है। लेकिन वो परमात्मा इससे भी ऊपर है, अतीत है। तो मुख सुमरण पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वहां तक पहुंच नहीं है श्वासों की, मुख की। तो बताओ वो बारी सुखराम के कौन खोले आए। तो उस बारी को, केवल की बारी को, जो रई के दाने के 20वें भाग के बराबर रास्ता है, वो उस रास्ते को कौन खोलेगा। उस रास्ता कैसे खुलेगा, वो रास्ता वहां कैसे जाएंगे। महाराज करे कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बने न खाए, साधन ध्यान बिना सुन सिमरण, लिया मर कर जाए। किसकी महिमा सब? शब्द की महिमा, शब्द प्रकाश की महिमा, शब्द ब्रह्म की महिमा, सदगुरु की दया कृपा मेहर की महिमा। उनकी कृपा से जो निज जागृत होता है, वही उस बारी को खोल सकता है, बाकी और कोई खोल नहीं सकता। और किसी साधन से वहां पहुंच नहीं सकते, जा नहीं सकते। तो ऐसा वो ब्रह्म का देश है जिसे प्राप्त करना। ऐसा वो चौथा लोक है, संतों का देश है, रामजनों का देश है, जिसे जीते जी प्राप्त करना, अभी ही प्राप्त करना। फिर अवसर नहीं मिलेगा, फिर चांस नहीं मिलेगा, फिर समय नहीं मिलेगा। इस शरीर की आयु अवधि बीत जाएगी, श्वासें पूरी हो जाएगी, तो फिर आप चाहो कि अब मैं चला जाऊं, फिर क्या मिलेगा। अभी मिल सकता है, आज मिल सकता है। आज का दिन बहुत भला होगा, अच्छा होगा। आज ही प्रयास कर लो, आज ही मिल जाएगा। आज ही कृपा को प्राप्त कर लो, आज ही मिल जाएगा। अपने निजमन को सदगुरु के ज्ञान के समक्ष सौंप दो, और निजमन से निजमन की मेहर हो जाती है, निज नाम जागृत हो जाता है। हे भूप निज नाम मुख माई नहीं आवे, ज्ञान गम सूझिया गत नाय पावे, तत्वरूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्त। तेरे दिल की मेहर चाहिए, निजमन की मेहर चाहिए। निजमन की मेहर सदगुरु की कब होती है? जब शिष्य निजमन ले जाकर सदगुरु के ज्ञान को सौंपता है, यानी निजमन से धारण करता है ज्ञान को, हृदय से धारण करता है, भीतर से धारण करता है, केवल दिखावे के लिए नहीं, ऊपर ऊपर के लिए नहीं। जो भीतर से ज्ञान को धारण कर लेता है, भीतर से प्रेम प्रकट होता है, तो निज नाम जागृत हो जाता है। भीतर के प्रेम से जागृत होता है, बाहर के दिखावे के प्रेम से जागृत नहीं होता। तो ऐसा महाराज फरमा रहे, वो ब्रह्म का सुख है, ऐसा ब्रह्म का आनंद है, जिसे कोई एक बार प्राप्त कर ले
तो निहाल हो जाए और उसके सारे काम भी पूरे हो जाए, कोई काम उसका बाकी रहे ही नहीं, ऐसा है। और महाराज कह रहे हैं कि ये जो परमात्मा ब्रह्म है वो कितना विशाल है, कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, क्या उसका कोई तोल है, कोई उसका मोल है, कोई उसका माप है? कह रहे वो तो अमोल है, अतोल है, अमाप है, अथाह, अथंग, अपार, अगाध, ऐसा वो परमात्मा अनंत। वो कह रहे हैं कि वो उसका तोल माप कैसे करें? कह रहे छोटो न मोटो फोरो न भारी, वो तोल माप में आता ही नहीं। कोई कहे कि भी राम जी एकदम छोटे हैं, बालक, हमेशा बालक अवस्था में रहते हैं। महाराज कहने तो वो छोटे हैं न वो मोटे हैं। छोटा मोटा क्या होता है? छोटा मोटा क्या होता है? शरीर होता है। आत्मा छोटी मोटी होती क्या? आत्मा बालक वृद्ध जवान होती क्या? तो आत्मा जिसका अंश है वो भी नहीं होती छोटी मोटी जवान छोटी, तो वो परमात्मा अंशी कैसे होंगे? नहीं हो सकते। वो हमेशा एक जैसे रहते, तेरे न वो छोटे हैं और न वो मोटे। और छोटे और मोटे की परिभाषा क्या है? किसी से अपन कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तब छोटा और मोटा। एक लकीर खींची हुई है, उसके सामने एक बड़ी लकीर खींच दो, तो पहले वाली खींची हुई लकीर छोटी, और एक लकीर खींची उसके सामने छोटी लकीर खींच दो, तो पहले वाली खींची हुई लकीर बड़ी हो गई। वो किससे हुआ? तुलनात्मक हुआ, कंपैरिजन हुआ। लेकिन परमात्मा के जैसा और कोई दूसरा है ही नहीं। दूसरा कोई हो तो उससे उनकी तुलना करें कि ये उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में छोटा है या उसकी तुलना में मोटा है ही नहीं कोई। अब कैसे उसको छोटा कह सकते हैं या कैसे उसको मोटा कह सकते हैं? कोई हो उसके तुलना करने के लिए, उसके कंपैरिजन में कोई बराबर वस्तु हो, तो उसके बराबरी में हम तुलना करके कह सकते हैं कि छोटा मोटा, लेकिन कोई नहीं उसके जैसे। तो छोटो न मोटो फोरो न भारी, न वो फोरा है यानी न वो हल्का है, और न वो भारी यानी वो अतोल है, तोल मोल में आता नहीं, अमाप है यानी माप में नहीं आता है। लेकिन अपन तो मापते हैं कि परमात्मा कितने बड़े हैं। मूर्ति जितनी बड़ी हो उतने बड़े परमात्मा, उतने बड़े दर्शन, उतनी ज्यादा भीड़। ऐसा होता? ऐसा ही होता, ऐसा ही होता। तो महाराज कह रहे वो तो सर्वत्र समान है, न फोरे हैं न मोटे, एक जैसे। आत्मा फोरी होती है, हल्की होती है, भारी होती है, तो उसे तोल थोड़ी सकता कितने ग्राम की है। शरीर का तोल हो सकता है इतने वजन का शरीर है, आत्मा का वजन कोई कर पाया आज दिन तक? तो छोटो न मोटो फोरो न भारी, ऐसा अपना स्वरूप है। अपन कहते हैं मैं बालक था पहले, अब मैं जवान हो गया और अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, ऐसा कहते हैं। तो फिर आप नहीं हो रहे हो जवान, या आप बूढ़े नहीं हो रहे, शरीर हो रहे। इसको पहचान कौन है? क्या बालक थे, जवान हो, आप बूढ़े हो रहे हो, तो आप तो नहीं पहचान रहे हैं। शरीर कोई बूढ़ा हो रहा है, कोई तो है जो ये चीज जान रहा है। तो वो आप हो, जो कोई है, तो कोई है जो जान रहा है, वो आप हो। आप जानने वाले हो, और जो जानने में आ रहा है वो आप नहीं। जो देखने में आ रहा है वो आप नहीं, जो सुनने में आ रहा है वो आप नहीं, जो पकड़ने में आ रहा है वो आप नहीं। तो अपने स्वरूप को जानना, सत्स्वरूप को जानना, आनंद स्वरूप को जानना, वास्तविक स्वरूप को जानना है, यथार्थ स्वरूप को जानना है। आप जानने वाले हो, जानने में आने वाले आप नहीं।
जो कुछ भी जानने में आता है वो सब माया होती है, लेकिन जानने वाला अलग होता है। तो छोटो न मोटो पोरो न भारी, नहीं कहने कीमत था बिचारी। कह रहे कि इसकी आप कीमत नहीं कर सकते, इसका आप तोल मोल नहीं कर सकते, इसको आप खरीद नहीं सकते, इसको आप बेच नहीं सकते। ऐसा ही आपका ब्रह्म है, ऐसा ही आपका स्वरूप है, ऐसी ही आपकी आत्मा है, और ऐसे ही परमात्मा है जिसके आप अंश हो। इसकी कोई कीमत लगा नहीं सकता, अमोल है। और कह रहे था विचारी, इसका कोई था भी लेना चाहे ना तो था नहीं ले सकता। यानी इसको कोई पार पाना चाहे, इसका अंतिम छड़ा खोदना चाहे कि इसका अंतिम छड़ा कहाँ है, इसका विस्तार कहाँ तक है, इसकी पहुंच पराक्रम कहाँ तक है, कोई पता है? पहुंच पराक्रम कह रहे अच्छे अच्छे बड़े बड़े भी इसकी पहुंच का पता करना चाहे, लेकिन शिव शंकादि के शेष रटत न पावे अंत। शिव जी, शंकादिक ऋषि, शेष जी महाराज, उनको अनंत समय से रट रहे, फिर भी उनका अभी अंत छह नहीं पाए, पार नहीं पाए, उनके अंतिम छड़े तक पहुंच नहीं पाए। बस इनके तो दर्शन हो जाए, झलक मिल जाए, उससे निहाल हो जाए, वही अपने लिए काफी है। कोई पार पाना चाहे तो पार पा नहीं सकते, क्योंकि तो अपार है। पार तो उसका पाया जाता है जो अपार नहीं। तो महाराज कि इनका था लेना चाहे तो था नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जन्म्यो न जननी बंधु न मेला, ये किसी जननी के द्वारा जना हुआ नहीं, इसने किसी जननी के गर्भ से जन्म नहीं पाया, ये स्वयंभू है, ये ऑटोमेटिक है, ये गेबाऊ है, इसलिए इसका नाम है। और इसके कोई बंधु भी नहीं है। बंधु मतलब भाई भाई बहन, परिवार, कुल। इसका कोई कुल नहीं है, परिवार नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, बंधु नहीं है, न इसके पूरे परिवार का कोई मेला है। तो कहे इम सुखम ब्रह्म अकेला, महाराज कह रहे कि ऐसा जो ब्रह्म का सुख है, ऐसा वो अकेला है। ऐसा ब्रह्म का विचार है, ऐसा ब्रह्म का आनंद है, ऐसे वो ब्रह्म परमात्मा है। अब महाराज ने दृष्टांत देकर समझाया कि दृष्टांत के द्वारा समझे कि ब्रह्म का सुख कैसा होता है, ब्रह्म का आनंद कैसा होता है, जो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को प्राप्त होता है। तो इसका संसार का दृष्टांत दिया है, जिसके द्वारा अपन थोड़ा बहुत समझ पाएंगे, जान पाएंगे उसके बारे में कि सुख कैसा होता है। तो क्या दृष्टांत दिया है? घी साफ। घी का स्वाद कैसा होता है? बताओ कोई, किसने घी खाया? बता ही नहीं सकता। घी का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है, मीठा होता है, कसेला होता है, कैसा होता है घी? स्वाद कोई नहीं बता पाए घी का कैसा होता है, न्यूट्रल एकदम। लेकिन खाने के बाद कैसा लगता है? घी खाने के बाद अंदर से एनर्जेटिक ताकत महसूस होती कि नहीं होती कि घी खाया है? हाँ, ऐसा लगता है। लेकिन स्वाद के बारे में कह नहीं सकते कैसा है, लेकिन अनुभव में आता है कि घी खाया है, स्वाद उसका अच्छा है, गुड फीलिंग आती बस। ऐसा है घी का स्वाद, ऐसे ब्रह्म परमात्मा का स्वाद कह नहीं सकते उसके बारे में, लेकिन अंदर से एक बार जब नाम का आनंद आता है, हाँ, तो वास्तव में कोई चीज रीत बनी है भजन की, कुछ ना कुछ आनंद आया जो पहले नहीं था, अब आया। ऐसा आनंद अनुभव में आता है।
गीसाव पुष्पंग जलमील पंथो। कह रहे महाराज पुष्प की गंध होती है, अब अपने यहाँ बैठे हैं, बाहर से खुशबू आ रही है चमेली की, कितनी मस्त खुशबू आ रही है, लेकिन वो दिखती है क्या आंखों से खुशबू? उसका कोई आकार है, रूप है, रंग है, वर्ण है, लेकिन खुशबू आ तो रही है। बाहर चमेली का पौधा लग रहा है, उसकी खुशबू आ रही है। रात रानी का पौधा लग रहा है, खुशबू आ रही है। तो खुशबू तो आ रही है, पता तो चल रहा है कि खुशबू है, अनुभव में आ रही है खुशबू, लेकिन वो आंखों से नहीं दिखती, उसको खुशबू को कानों से नहीं सुन सकते, लेकिन अनुभव की चीज है। इसी प्रकार से ब्रह्म का आनंद भी अनुभव की वस्तु। क्योंकि साव पुष्पंग जलमीन पंथो, कह रहे हैं जल के अंदर मीन यानी मछली का पंथ रास्ता, कोई बता सकते हैं कि मछली किस रास्ते से होकर आई है? मछली जो रास्ते से निकलती है, फिर वो रास्ता वापस वो पानी आ जाता है, मिट जाता है वो रास्ता, उसका रास्ता बना नहीं रहता है कि इस रास्ते से मछली आई, कौन बता सकता है? जैसे मछली का रास्ता कोई बता नहीं सकता, ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा के आनंद के बारे में कोई बखान नहीं कर सकता, लेकिन आता है। मछली आई तो है किसी न किसी रास्ते से, कोई न कोई रास्ता तो उसने काम में लिया ही होगा, कोई न कोई रूट तो उसने रूट पे चल के आई होगी, लेकिन बता नहीं सकते किस रास्ते से होकर आई। हाँ, लेकिन आ गई। ऐसे ही परमात्मा का आनंद कह नहीं सकते, लेकिन होता है। और कह रहे आगे, उड़े विहंग भंवरा, भंवरे उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, उनका भी रास्ता कोई बता नहीं सकते, क्योंकि वहां रास्ते के कोई निशान, उनके कोई फुटप्रिंट छूटते नहीं। वो रास्ता वापस उड़ने के बाद हवा वही के वहां हो जाती है। जैसे पानी बराबर हो जाता है मछली के आने के बाद, वैसे ही हवा बराबर हो जाती है। कह नहीं सकते कि ये पक्षी पक्षी कहाँ से उड़ के आया, ये भंवरा कहाँ से उड़ के आया, लेकिन आता तो है, रास्ते का पता नहीं, आता तो है। इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि वो ब्रह्म का आनंद आता तो है, लेकिन पता नहीं कैसा। तो उड़े विवंग भंवरा कहाँ गेल संतो, इस प्रकार से महाराज ने रास्ते के बारे में संतों ने बताया कि जैसे इनका रास्ते का आपको नहीं पता, ऐसे ही वो ब्रह्म के आनंद का नहीं पता, नहीं कह सकते, लेकिन होता है, वास्तव में होता है, वास्तव में होता ही वही सही चीज है। और दूसरा महाराज और दृष्टांत देकर समझा रहे सामान्य संसार का, कि सेजा से सुखम जो जीव जाने, सेज का सुख, स्त्री और पुरुष के मिलन का सेज का सुख कैसा होता है? कोई कह सकते हैं कैसा सुख आया? नहीं कह सकते, बता नहीं सकते उसके बारे में। ऐसे ही महाराज फरमाया कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का सुख, आत्म सुंदरी परमात्मा से जब मिलती है तब उसे बड़ा आनंद आता है। ऐसे ये मिलन का सुख, अरस परस होने का सुख, दीदार होने का सुख, सदा सुहागन होने का सुख, अभिचल बर को प्राप्त करने का सुख, आनंद पद को प्राप्त करने का सुख, लेकिन कह नहीं सकते, बता नहीं सकते कि कैसा सुख, लेकिन सुख बड़ा जबरदस्त, सुख बड़ा जोरदार। उससे जास सुखम जो जीव जाने, जिसने जाना, जिसने भोगा है सेज को वही जान सकता, जिसने नहीं भोगा वो नहीं जान सकता। इसी प्रकार से जिसने परमात्मा का अनुभव किया है वो उसके मिलन के सुख को जानते, बाकी दूसरे नहीं जानते। आसन हमारा गिजन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, और को गम ना, दूसरे को पता नहीं। मेरे जन वही है जिन्होंने मेरे ज्ञान को धारण करके अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला ली, जोड़ लिया। आत्मा और परमात्मा का भेद उनका मिट गया। बीच में जो आवरण आ रहा था शरीर का, स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर का, उन सब आवरणों को हटा दिया और अरस परस हो गए, दीदार कर लिया, दर्शन पा लिए।
से जास सुखम जो जीव जाने, यूं ब्रह्म सुखम कोई संत पिछाड़े। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि ब्रह्म का सुख, परमात्मा का सुख, लील विलास आनंद साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन, साधक जन पहचानते हैं और उनके आनंद में वो गरक रहते हैं, गरकाव रहते हैं और कुछ भी नहीं कहते हैं। इति ब्रह्म स्तुति संपूर्ण हुई आज। 94 न हरजस पदराज भेरु प्रभाती 5 नाम कला विद न्यारी नाम कला विद न्यारी 94 नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, जो जान्या सो पार पहुँचा और वार का वारी, जो जान्या सो पार पहुँचा और वार का वारी, नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, माला फेर साध पच मुआ, पिंडा कर कर सेवा, माला फेर साध पच मुआ, पिंडा कर कर सेवा, अर्थ करे कर ज्ञानी ठाका, लेखन पायो गेवा, अर्थ करे कर ज्ञानी ठाका, लेखन पायो गेवा, नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, राग छतीस राग बदतावे, गुण प्रगटावे लाई, राग छतीस राग बदतावे, गुण प्रगटावे लाई, पच पच मुआ रात दिन सारा, कुदरत कलयन पाई, पच पच मुआ रात दिन सारा, कुदरत कलयन पाई, नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, जोगी आत धोय पच मुआ, गिगन चढ़ावे वाई, जोगी आत धोय पच मुआ, गिगन चढ़ावे वाई, जप तप माय पचा सन्यासी, या विघ्ने कन पाई, जप तप माय पचा सन्यासी, या विघ्ने कन पाई, नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, वेद लवेद वेद पच खाका, ने अक्षर नहीं पायो, वेद लवेद वेद पच खाका, ने अक्षर नहीं पायो, अब पूछाड़ गया वे
पत्र में कोई तो फिर आयो, हद को छाड़ गया बेहद में, कोई भी तो फिर आयो, नाम कला विज्ञानी वो संतो, नाम कला विज्ञानी, आतो कोई न पावे कब हो, नाम पराक्रम भाई, आतो कोई न पावे कब हो, नाम पराक्रम भाई, ओम सोम जाप जपो, ये सब पवनामाई, ओम सोम जाप जपो, ये सब पवनामाई, नाम कला विज्ञानी वो संतो, नाम कला विज्ञानी, सुख राम में सतगुरु की, प्रेम उमंग घट आवे, सुख राम में सतगुरु की, प्रेम उमंग घट आवे, इन विद नाम ने अक्षर जागे, उलट आद कर जावे, इन विद नाम ने अक्षर जागे, उलट आनंद कर जावे, नाम कला विज्ञानी वो संतो, नाम कला विज्ञानी, जो जाना सो पार पहुँचा, और वार का वारी, जो जाना सो पार पहुँचा, और वार का वारी, नाम कला विज्ञानी वो संतो, नाम कला विज्ञानी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो संसरी सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवाधारण राज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम सा सब संतान सत्संग राम राम।